अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे की मॉर्निंग से। तकरीबन 10 बज रहे थे इस वक्त। अपने बेटे को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैंने सोचा कि घर के सारे काम कर लें और आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, सारी चीज़ें हटाकर डस्टिंग करनी थी। इस तरह डीप क्लीनिंग मैं तकरीबन वीक में एक दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ। भले ही यहाँ पर इतनी डस्ट वाली हवा नहीं चलती, इतनी मिट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। एक वीक के अंदर इतना हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें हटा कर ही डस्टिंग करनी पड़े। और इस तरह साफ़ सफाई करके भी ना दिल ज़रा मुतमईन सा रहता है। और मेरा फ़र्नीचर भी कुछ इस कलर का है कि अगर थोड़ी बहुत भी डस्ट हो तो वो नज़र आती है। तो वैसे तो मैं ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ 1-2 दिन में, और डीप क्लीनिंग में हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ। और ये जो इतना कचरा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कल रात को मैंने कमरे में सिलाई की है बैठकर। छोटा सा कुर्ता अपने बेटे के लिए सिला है ताकि मैं उसको फ्राइडे को पहनाऊँ। वैसे तो छोटा मोटा कचरा जो होता है वो मशीन के साइड में जो बॉक्स होता है मैं उसी के अंदर डालती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सारा मशीन से भी निकाल कर उसकी भी सफाई की है ताकि अच्छी तरह से हर जगह की क्लीनिंग हो जाए। और वो जो धागे होते हैं ना, वो इतने चिपक रहे होते हैं आपके कपड़ों पे, बेडशीट पे, तो वो सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जगह जगह से वो निकल रही होते हैं। और जो कुर्ता मैंने अपने बेटे के लिए सिला है, जब मैं उसको फ्राइडे को पहनाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर वो आपके साथ मैं ज़रूर उस व्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। खैर, सफाई को मैंने बहुत जल्दी में आपको दिखाया है कि तो मैंने पूरे घर की सफाई थी, लाउंज की, मेरे रूम की, और अब ये किचन की तरफ की सफाई हो रही है। लाउंज की जगह की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और बाकी सब जगह की मैंने कर ली क्योंकि लाउंज में सारे लोग बैठे हुए थे। खैर, ये हम लोगों का किचन है जो कि इतना यूज़ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर बर्तन ही धुलते हैं, और बर्तन भी बहुत छोटे मोटे धुलते हैं यहाँ पर, जैसे ग्लास वगैरह मेरे बेटे ने खाना खाया होता उसका, और इसके अलावा 1-2 प्लेटें धुल जाती हैं, वरना ज़्यादातर नीचे वाला किचन यूज़ करते हैं और वहीं पे ज़्यादा कुकिंग होती है और वहीं पर ही ज़्यादा बर्तन धुलते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सारी सफाई कर ली है, सब कुछ अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके रख दिया है और ये अच्छी से डीप क्लीनिंग हो गई। अब मुझे अगले दिन इतना डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तकरीबन अगर मैं 2 दिन भी ना करूँ तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। मेरी डीप क्लीनिंग हफ्ते में 2 दफ़ा या फिर 1 दफ़ा ही होती है, वरना मैं हल्की फुल्की सफाई कर लेती हूँ। हल्की फुल्की से मुराद ये है कि बस डस्टिंग हल्की फुल्की कर देना, बेडशीट झाड़ लेना और हल्का सा झाड़ू मार देना ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए। और ये सारा काम करते कराते मुझे तकरीबन भी 2 घंटे लग गए थे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बस अपने बेटे को मैं पहले साफ़ सुथरा कर दूँ, उसको नहला दूँ। और ये उसके कपड़े हैं आज के, अब मैं इसको प्रेस करूँगी, उसको नहलाऊँगी और फिर उसको मैं सुला दूँगी। उसको मैं नीम गर्म पानी से नहलाती हूँ और फिर नहाने के बाद उसको मस्त नींद आती है। वो आराम से 2 घंटे के लिए तकरीबन सोता है, अपनी नींद अच्छे से पूरी करता है। और बस यहाँ उसको सुलाने के बाद मैंने फिर अपने भी नहाने की तैयारी की और फिर यहाँ पर मैं अपने लिए कपड़े चूज़ कर रही थी कि मैं आज कौन से कपड़े पहनूँ। और मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में मैं अच्छे और नए कपड़े पहनूँ। और ये कपड़े मैंने रमज़ान से पहले ही सिल के रख लिए थे ताकि रमज़ान में मुझे मसला ना हो और मैं निकालूँ और नए नए कपड़े पहनूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं शादी से पहले रमज़ान में नए कपड़े पहनती थी और ख़ास तौर पर हर जुम्मे को रमज़ान में। और बस यहाँ नहा के फ्रेश व्रेश होके मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं और मेरा बेटा मस्त सोए। तकरीबन 1 घंटा सोने के बाद मैं उठ गई थी और मेरा ख़ुद का काम है जो मैं करती हूँ उसको मैंने टाइम दिया था, तकरीबन उसमें 2 घंटे लगे थे। और बस उसके बाद अफ्तारी का टाइम आ गया जिसमें मैंने भुने हुए चने बनाए थे और कुछ फ्रूट था और साथ समोसे थे। तो आज मैं समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा समोसे जो है ना लपेटे थे, मतलब बनाए थे। ये कीमा तो मेरी सास ने बनाया था और बाकी उसको लपेटना वगैरह मैंने किया था और मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं किया। अच्छा, समोसों का कीमा मेरी सास ने बनाया था तो मैं इसकी रेसिपी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। उन्होंने इसके अंदर जो है पहले चिकन को, मतलब कीमा को फ्राई किया अच्छे से और फिर उसके अंदर मसाले डाले, काली मिर्ची, थोड़ा तंदूरी मसाला, नमक और थोड़ी लाल मिर्ची डाल के उन्होंने अच्छे से भून लिया और इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल के उसको कुक कर लिया और ये समोसों का कीमा हो गया रेडी। आप चाहे तो इसको चटपटा बनाने के लिए और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि खाने तो हमको ये चिली सॉस वगैरह के साथ ही होते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है इतना।
और अब मैं बड़ी मज़े से खड़ी तो हो गई थी कि मैं समोसे बना लूँगी, क्योंकि मैंने रोल तो बना लिए थे बहुत अच्छे से, लेकिन समोसे बनाना इतना ईजी नहीं था जितना कि रोल बनाना था। तो यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद एक शीट को निकाल ही लिया आखिर। और फिर वो शीट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, स्क्वायर शेप की थी, तो मैंने इसको इस तरह रेक्टेंगल शेप में कर लिया और फिर मैं समोसा बनाने लगी। और आप मेरे कारनामे चेक करें, सबसे पहले मैंने इसको चिपकाना शुरू कर दिया, जबकि चिपकाना तो होता ही नहीं है पहले। तो ये सारे कारनामे आप मेरे देखें। अब चिपकाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि किस तरफ को घुमाना है और समोसे की शेप कैसे बनेगी, तो ओह मैं फंस गई। फिर उसके बाद आखिरकार मैंने वीडियो सर्च की और उसको देखा कि समोसा जो है किस तरह से बनाते हैं। तो उसके अंदर मुझे समझ में आया और मैंने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उस वीडियो को अच्छे से देखा और फिर मुझे पता चला कि समोसे की पट्टी तो मैंने और ज़्यादा चौड़ी काट ली थी, इसको तो और पतला करना था। तो वो जो समोसे की पट्टी थी उसके मैंने 2 हिस्से किए। वैसे वो वाली भी परफेक्ट थी, लेकिन हमें समोसे छोटे बनाने थे, तो ये वाला हिसाब हो गया था यहाँ पर। फिर मैंने खैर बना लिया। अब यहाँ पर समोसे का जो सामान था यानी कीमा था, वो भरने के बाद फिर मैं अटक गई कि अब मैं इसको कहाँ से घुमाऊँगी। अब ये देखिए मेरे नए कारनामे देखें। फिर वही बात आ जाती है ना कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ वही हुआ, बहुत सी मुश्किलें काटने के बाद मैं आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच गई और आप ये देखिए समोसा मैंने बना लिया। इस मुकाम पर मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ये वाले काम अम्मी ही हमेशा करती हैं। और फिर आप जब समोसा बनाएं तो समोसा इतना परफेक्ट बना होना चाहिए कि जब आप उसको फ्राई करें तो तेल उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बहुत टाइटली, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत वो टाइट हो जाए और पापड़ बन जाए, बहुत मतलब अच्छे से बंद कर लिया था। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 6 समोसे मेरे रेडी हो गए थे तकरीबन 1 घंटे के अंदर। ये 6 समोसे बनाने में मुझे 1 घंटा लगा, क्योंकि आधा टाइम तो मुझे सीखने में लग गया था, लेकिन बाकी के समोसे मैंने एक चुटकी बजा के बना लिए थे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे समोसे हम लोगों ने फ्राई कर लिए और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, क्रिस्पी से। और ये बहुत ही आसान रेसिपी, तो आप सब लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको समोसे बनाने नहीं आते तो आप लोग भी मेरी तरह इंशाल्लाह सीख जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है अगर आप करना चाहें तो। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।